श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातरम् आयुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतो अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ तृतीय अध्याय श्रुतोवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकालम् आदौ लोकशुश्रूषया तस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्मतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजन् पतिः तस्यावयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनाशिकम् सहस्रमौल्यं वरकुण्डललसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां संशेन श्रीयन्ते देवतिर्यं नरादयः। अब प्रथम श्लोक का श्रीधरी टीका देखो। श्रुतोवाच, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, तो दूसरे अध्याय का जहां तक वो हुआ था अंतिम श्लोक, वहां से कंटिन्यूएशन है देखा जाए तो। बीच में कोई प्रश्न कोई ऐसे कोई बात नहीं, वही प्रसंग की कहे है ना। द्वितीय अध्याय का लास्ट श्लोक देखो, लीलावतार अनुरत देवतेरिया नाराज, यहां से शुरू हुआ है। तो श्रीधर स्वामी पीछे विरचितया भावार्थ दीपिका व्याख्या अवतार कथा प्रश्ने तृतीये तत्पराविदा पुरुषाद्य अवतारोक्त्वा तत्तच्चारित्र वर्णे अथाख्यायी हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वर स्यात्म माया। ये जो प्रश्न था इसी का उत्तर यहाँ दे रहे। तृतीय तो उत्तराविदा, तृतीय अध्याय में उसी अवतार कथा बताया। पुरुषादि अवतारोक्त्वा तत्त चारित्र वर्णने, पुरुषादि अवतार प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, कारणदक्षय महाविष्णु, क्षीरोदक्षय महाविष्णु, गर्भोदक्षय महाविष्णु और क्षीरोदक्षय जो विष्णु है अंतर्यामी, इनको बाद तत्त चरित्र वर्णनीय, गर्भोदशय की जो सारे अवतार वो सब वर्णनीय है। अब श्रीधरी टीका देखो, याद उत्तम जो बोला गया था अथाख्यायी हरिर धीमन अवतार कथा शुभा, पहले जैसे प्रश्न किया गया था। इति तत् उत्तरत्वेन अवतारान अनुक्रमिष्यन्
प्रथम पुरुषावतार माह। उसी का उत्तर देते हुए सूत जी यहाँ अवतार का अनुक्रमेशन क्रम से कहते हुए सर्वप्रथम पुरुषावतार के बारे में बताया। जगरीय इति पंचमी 5 श्लोक में 1 2 3 4 5 इसमें पुरुषावतार का वर्णन है। महदादिभिर महद अहंकार पंच तन्मात्र ही संभूतं सुनिष्पन्नम। संभूतं महदादिभि सुनिष्पन्नम। महद अहंकार पंच तन्मात्र मतलब होता है स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, ये तन्मात्र है। एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि षोडश कला अंशा यस्मिन्। 11 इंद्रिय है। 11 इंद्रिय कैसे है? 5 है ज्ञान इंद्रिय, 5 है कर्म इंद्रिय और मन, या अंतःकरण, ये मिलकर 11 इंद्रिय हो गया। और पंच महाभूत है, क्षिति अप तेज मरुद्वम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मिलकर कितना हो गया? 11 5 16 षोडश कला। परंतु ये श्रीधर स्वामी को जो व्याख्यान षोडश कला और हमारे आचार्य ने दूसरी तरह व्याख्यान किया। षोडश कला का मतलब संपूर्ण। यद्यपि भगवत विग्रह नैवं भूतम, कहते हैं भगवान का तो विग्रह ये पंचभूत से बना नहीं है और ना ही उनमें पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन ये सब है। तो ऐसे क्यों बताया गया? जगरी हे पौरुषं रूपं भगवान महदादि भी संभूतं षोडश कला महादु लोक से शिक्षा। शिक्षा मतलब सृष्टि करने की इच्छा। ये लोक को सृष्टि करने की, जैसे ये 14 भुवन है ना, एक एक लोक है, पृथ्वी लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, जानलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे भी 7 लोक है। तो ये लोक सृष्टि करने की इच्छा से, लोक सृष्टि करने के लिए भगवान ये षोडश कलम महदादि भी पौरुषम रूपम जगरी है। भगवान षोडश कला युक्त ये पुरुष रूप ग्रहण किए थे। अब इसमें बहुत वितर्क है। वितर्क इसलिए है कि जो मायावादी बोल देंगे ये तो ब्रह्म होता है, ऐसे मानस रूप से सारे हुए तो है नहीं कुछ। यद्यपि भगवत विग्रह नैवं भूत, श्रीधर इसके समाधान कर रहे हैं। तथापि विराट जीवांतरयामिनो भगवतो विराट रूपेण उपासनार्थमेव मुक्तम इति द्रष्टव्यम। कहते भगवत विग्रह तो नहीं है ये संसार, ये जो पंचभूत पंच तन्मात्रा आदि के द्वारा सृष्टि है, भगवत विग्रह तो ऐसा नहीं है। फिर भी विराट और जीव के अंतर्यामी, विराट मतलब जो ब्रह्मांड है, विराट मतलब ब्रह्मांड के अंतर्यामी या जीव के जो अंतर्यामी, ये 2 रूप में जो भगवान का जो उपासना है उसके लिए ऐसा बताया गया, ऐसा दिखाया गया। देखना पड़ेगा ये भगवान के रूप नहीं है, लेकिन कोई उनका विराट रूप में उपासना करता है तो उनके लिए बताया गया। इतना ही समझे। अब जीव गोस्वामी जी का क्रम संदर्भ टीका देखो इसी प्रथम श्लोक पर। ननु पूर्वं ब्रह्मादितया त्रिदैव तत्वम एक मुक्तम। अगर ऐसी बात हो तो पहली तो ब्रह्मादि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ऐसे करे त्रिधा एवं एक तत्व मुक्तम। एक ही तत्व 3 प्रकार से दिखते हैं, ये तो पहले बताया गया। अगर ऐसी बात हो तो पहले से बताया गया। फिर यहाँ क्या कहने आगे, क्या कहना चाहते हैं? तत्र ब्रह्मण की लक्षणम भगवत परमात्मनोर्व तत्र तत्र विशेष कश्चित बाकीम अस्ति इति श्री शौनकादि प्रश्नम आशंक्य। शौनकादि तो कोई प्रश्न भी नहीं किया था इस अध्याय के पहले से। शुद्ध गोस्वामी जी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों ये बता रहे? कहते हैं शौनक का प्रश्न का शंका किया है। शौनकादि ऋषि ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। कैसा प्रश्न कर सकते हैं? ये कह सकते हैं ब्रह्म का क्या लक्षण है, ब्रह्म लक्षण क्या है, भगवत परमात्मा ये दोनों का भी कैसे कैसे लक्षण है, क्या उनमें कोई विशेष है? कश्चित विशेष व किमस्ति, कोई विशेष है क्या उनके अंदर? इस प्रकार जो प्रश्न आशंका करके मन मन में जो ऐसे पूर्व पक्ष हो सकते हैं, ऐसी सोचकर
ब्रह्मेति परमात्मेति इतत्र जो भगवान निर्दिष्ट है। अब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, इसी में अत्र यहाँ पर जो भगवान निर्देश किया गया है, स एव इदम इत्यादौ च, वही इस प्रकार है, इति आदौ च यशैव आविर्भावा महत्सृष्टादि विष्णु पर्यंत निर्दिष्ट स्व भगवान स्वयं श्री कृष्ण एवेति। यस्यैव आविर्भावा, जिन भगवान के आविर्भाव महत सृष्ट से शुरू करके विष्णु पर्यंत निर्दिष्ट है, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण एवं, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। पूर्वदर्शित शौनकादि अभिष्ट निजाभिमत स्थापनाय परमात्मनो विशेषानुवाद पूर्वकं दर्शयितुं तत्प्रसंगेन अन्यान् अवतारान् कथयितुं तत्रैव ब्रह्म च निर्दिष्टुम् आरभते जागृह्य इति। ये बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस है। पूर्वदर्शित शौनकादि अभिष्ट, शौनकादि भी चाहते हो तो जानते हैं, कृष्ण बोले, कृष्ण अवतार जानना चाहते हैं, कृष्ण लीला के बारे में अलग से प्रश्न भी किए हैं। अच्छा, और फिर निज अभिमत स्थापन है, सूर्य अपने अभिमत भी स्थापन करेंगे। ते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। आगे देखना, परमात्मनो विशेष अनुवाद पूर्वक दर्शित, और परमात्मा के विशेष अनुवाद पूर्वक मतलब विस्तार करके बार बार बोल के उनको जो विशेषता दिखाने की परमात्मा क्या विशेषता है। तत्प्रसंगे न अन्य अवतारण कथयितुम, उसी परमात्मा की प्रसंग से और जो अवतार है भगवान के, उनके बारे में भी कहने की इच्छा लेकर तत्रैव ब्रह्म च निर्दिष्टुम आरभते जागृत, वही ब्रह्म को निर्देश करने के लिए शुरू किया। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः। यह श्री भगवान पूर्ण स्वरेश्वर्यत्वेन पूर्वं निर्दिष्ट, जो भगवान पहले ही स्वरेश्वर्य पूर्ण रूप से निर्देश जिनको किया गया है भगवत लक्षण से, वही भगवान स एव पौरुषं रूपं, वही भगवान पुरुषत्वेन आम्नायते यद रूपं तदेव आदौ सर्गारंभे जगृहे। वही भगवान जो स्वरेश्वर्य पूर्ण भगवान है, वह सृष्टि के आदि में, सृष्टि करते समय एकदम प्रारंभ में पुरुष रूप ग्रहण किए थे। सर्गारंभे जगृहे प्राकृत प्रलये स्वस्मिन् लीनं सत् प्रकटतया स्वीकृतवान। अर्थात प्राकृत जब प्रलय हो जाता है, जब कुछ भी नहीं रहता प्रकृति आदि, तो सब भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो उसमें ये जो रूप था पुरुष रूप, ये भी उनमें लीन था, उसको भी प्रकट किया। किमर्थम, इसलिए प्रकट किया, किस लिए रूप को स्वीकार किया लिया है। कहते हैं लोकों से शिक्षाया, ये जो लोक है, भिन्न भिन्न लोक है, भूलोक भूगोलोक, इसको सृष्टि करने के लिए और कुछ कर। तस्मिन्नेव लीनानां लोकानां, तस्मिन्नेव, उसी भगवान महापुरुष जो प्रथम पुरुष कारणोदक से विष्णु, उनमें जो लीन सारे लोग उसमें लीन थे प्रलय के समय में, कहीं प्रकट तो था नहीं, मैनिफेस्टेड था। और लीनानां लोकानां समष्टि व्यष्टि उपाधि जीवानां, समष्टि उपाधि जीव अर्थात जो जीव शक्ति, और व्यष्टि उपाधि जीव जो एक एक इंडिविजुअल जीव, ये सब उसी में लीन था। श्री शिक्षाया प्रादुर्भावनार्थम, क्या जीव को सृष्टि किया बोलेंगे? नहीं, प्रादुर्भाव करना ही है, सृष्टि करने की बात बताए, वहां से प्रकट करना। कीदृशं सत् तद्रूपं लीनम आसीत्, कहते हैं कैसे वो रूप लीन हुआ था, लीन था। ततः महदादि भी संभूतम मिलितम, महदादि प्रकृति क्षोभित होने बाद महत तत्व, उससे पंचतन मात्रा आदि सृष्टि होती है, तो ये सब के साथ मिलके सब लीन था। कहां था? भगवान महाविष्णु के रोमकूप में सारे प्रवेश कर गया था प्रलय के समय।
उसका फिर प्रकट करना है, इसी इच्छा से उन्होंने किया। अंतर्भूतो महदादि तत्वम इत्यर्थः संभुआबोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा इत्यादो ही संभवतिर मिलनार्थः। संभूय, ये संभूतम, संभूतम मतलब मिलनम, मिलितम, ये प्रमाण देने के लिए श्लोक कोट किया। देखो, संभुआबोधिम अभ्येति, अम्भोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा, जितना सारे ये छोटे खाटे छोटा मोटा ये जलाशय है, नदी है, महानदी है, ये सब जाके समुद्र में मिलित होते हैं। यहाँ संभूत, संभूत शब्द प्रयोग किया। तो संभूतम षोडश कालमादौ लोक से शिक्षया भगवान महदादि विसंभूतम पौरुषम रूपम जगृहे। महत के सारा मिश्रित जो पुरुष, इसमें बहुत कुछ बात है, इसलिए यहाँ थोड़ा समझना है, क्योंकि बोलेंगे तो माया जगत है, षोडश काला महादादि तो प्रकृति, तो प्रकृति से मिलित थे भगवान, तो फिर वही समल ब्रह्म हो गया, माया शबली तो ब्रह्म हो गया, फिर तो ब्रह्म शुद्ध नहीं है। इसमें बहुत कुछ बात है। अंतर्भूत महदादि तत्व इत्यर्थः, उसके मतलब ये नहीं है कि भगवान माया को स्पर्श करके माया के साथ घुल मिल गए। भगवान महाविष्णु जो कारणोदय महाविष्णु है, उनके रोमकूप में सारे ब्रह्मांड और महदादि तत्व जो है प्रकृति सब लीन था एक साथ मिलकर। जीव भी, जीव शक्ति और अलग अलग व्यष्टि जीव भी एक साथ वहीं पे बैठे हुए थे। लीन के मतलब एकदम मानो सोए हुए थे, मानो जैसे वृक्ष में तोता लीन हो जाता है, तो क्या तोता वृक्ष बन जाता है? दूर से दिखता है ये भी हरा है वो भी हरा है, तो उसमें मिल जाता है, मतलब लीन हो जाता है, बैठे जाते हैं। तदेवं, एक कोट किया है, विष्णु स्वामी का श्लोक है, ऐसे माना जाता है, आदि विष्णु स्वामी का श्लोक। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्टि द्वितीयं पंड संस्कृतम तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते इति। तो ये जो श्लोक है, इसमें कहा जाता है भगवान विष्णु का 3 रूप है, जिसको पुरुष रूप कहा जाता है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष अवतार। तो प्रथम पुरुष कौन होते हैं? एकंतो महत सृष्टि, जो महत आदि का सृष्टि करते हैं, अर्थात अपने शरीर से प्रकट करते हैं, जो लीन था उनके शरीर में, जो कारणोदक में शयन किए हुए प्रथम पुरुष है। द्वितीयं तो अंड संस्थितम, और द्वितीय होता है हर ब्रह्मांड के अंदर में जो कारण गर्भोदक्ष में शयन करते हैं, गर्भोदक्ष है विष्णु, जिनके नाभि पद्म से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, जिनसे सारे अवतारों की उत्पत्ति है। और तृतीयं सर्वभूतस्थम, और तृतीय पुरुष जो है वो सर्वभूत के अंदर में परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। समझ में आई बात? तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, ये तीनों को जो जानता है मुक्त हो जाता है। ये विष्णु स्वामी कृत श्लोक है। इसको कोट करके टीका देखो, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, नारदीय तंत्रादो महस्रष्टित्वेन प्रथमं पुरुषाख्यम रूपम यः श्रूयते। नारदीय तंत्र आदि ग्रंथ में जो महस्रष्टि रूप से जो प्रथम पुरुष का रूप जैसे सुना जाता है, तस्मिनाभुर्भुल्लिंगे महाविष्णु जगतपति इत्यादि नारायण स भगवान आपस्तस्म सनातनात् आविराशन कारणानिधि संकर्षणात्मकः योग निद्रांगतस्तस्मिन् सहस्रांशो स्वयं महान इत्यादि जो वाक्य मिलते हैं, जो उसी में महाविष्णु जगतपति प्रकट हुए थे, नारायण भगवान इत्यादि इत्यादि जो बात है। यच्च ब्रह्म संगीत आदौ कारणर्षै संकर्षणात्मेन श्रूयते तद एव जगृहे। तो कौन रूप लिए थे? कारणोदक से जो संकर्षण क्या होता है, कारणोदक से संकर्षण कौन है? कारणोदक से विष्णु। यत्कारणर्णव जले भजति स्म योगो निद्रामनंत जगदंड सरो मुकुपा आधार शक्तिम अवलंब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कारणोदक से जो ब्रह्म संगीता में बताया गया वो संकर्षण तद एव जगृहे, वो रूप ग्रहण किए थे। कौन? जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान जगृहे, साक्षात भगवान नारायण उसी कारणोदय से रूप धारण किए
इति प्रतिपादितम, ये प्रमाण हो गया। पुनः कीदृशम तद्रूपम, कैसे है ऐसे रूप जो ग्रहण किए थे भगवान सृष्टि के लिए? कहते हैं षोडश कलम, षोडश कलम, षोडश कलम रूपम जगृहे सृष्टि उपयोगी पूर्ण शक्ति इत्यर्थ। सृष्टि के उपयोगी करने के लिए पूर्ण शक्ति संपन्न, हमसे नहीं। तदेवं यस तद्रूपं जगृहे स भगवान, तदेवं यह, कौन वो रूप लिया? भगवान। जो ऐसा रूप लिया वो भगवान है। रूप कौन लिया? प्रथम कारण से विष्णु। यत्तु तेन गृहीतम तत्तु स्वसृजानाम आश्रयत्वात् परमात्मा इति पर्यवसितम। यत्तु तेन गृहीतम, जैसे भगवान के द्वारा ये रूप ग्रहण किया गया। तत्तु, वो किस लिए है? वो परंतु अपने सृष्टि जो है उसका आश्रय रूप परमात्मा, ऐसा माना जाएगा, ऐसी पर्यवसन होता है। अर्थात जो रूप भगवान लिए थे, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जो है, ये परमात्मा है। क्यों? जितना सृष्टि की है सबका आश्रय तो परमात्मा है संसार। वहां पे परमात्मा नहीं है गोलोक वृंदावन में, ये समझ नहीं पाए लोग। परमात्मा यहाँ रहते बद्ध जीवों पे संसार, क्योंकि आश्रय है ना सबको, तो भगवान उसी रूप से आश्रय है। समझ में आई श्लोक? जगृहे मतलब पहले ही था, क्योंकि जो नहीं था उसको नहीं लिया जाता। जी विष्णु चक्रवर्ती इसमें थोड़ा व्याख्यान किया, क्योंकि इसमें कोई कहता कि भगवान का असली रूप नारायण है, ये रूप नित्य नहीं है, ऐसे किसी वैष्णव भी कहते हैं। तो उसको निरसन करने के लिए कहा गया घट है तो घट लेके आया, घट का ग्रहण किया। घट नहीं हो तो ग्रहण की प्रश्न आता है क्या, जिसका एग्जिस्टिंग नहीं है। राजा सेना लेके दिग्विजय में गए, तो उसका मतलब क्या सेना बनाया? तो पहले से सेना है, बना हुआ था, उसको लेके दिग्विजय में निर्गत हो गया। ऐसा ही भगवान सृष्टि के लिए रूप लिए, मतलब ये नहीं कि अनित्य है, पहले से ही रूप था, आगे भी रहेंगे। ठीक है, बोलो। जगृहे है जत्तु माने इसलिए ना, यत्तु परंतु जो, परंतु यो तेन गृहीत, उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। तत्तु वो, परंतु अपने सृज्य के आश्रय के कारण परमात्मा इति पर्यवसितम। संस्कृत नहीं पढ़ने से, व्याकरण नहीं पढ़ने से अब आगे जाके कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाओगे। सुन तो लेते हो, मैं बताता हूँ, मान लेते हो, लेकिन जब तक आपको संस्कृत में अधिकार नहीं हुआ तब तक ये क्रम संदर्भ पूरी पकड़ना अक्षरशः मुश्किल हो जाता है। मोटा मोटी ऊपर से तो समझ सकते हो सिद्धांत। ठीक है, यत्तु तत्तु, यत्तु तेन गृहीतम, जो, परंतु जो उन्होंने लिया था वो, किंतु अपने सृष्टि के आश्रय तत्व, ऐसा होता है। सब व्याकरण में नहीं पढ़ने से, संस्कृत में प्रवेश नहीं होने से मुश्किल है। मैं तो बोल दिया, अब अभी समझ ले, लेकिन बाद में भूल जाओ। बात ये बोलो। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदानवि सम्भूतं षोडश कालमादौ लोकसृष्टया यशाम्भशेषयानश्च योगनिद्रां वितन्नतः नाभिहृदाम्बुजाराशि ब्रह्मा विश्वसृजान्पति। ये दोनों का अर्थ मैंने बताया नहीं, हिंदी अनुवाद पहले देख लो। वो है 138 138। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों को निर्वाण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्वत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उससे 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूति 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्याम भजी शयानस्य, इसका जो दूसरे अर्थ है, अब देखो श्रीधरी टीका है, भावार्थ दीपिका। कौसो भगवान, कौन है वो भगवान? ये भगवान कौन है? असो भगवान कौन? इति अपेक्षायां तंग विशिष्ट, अगर ऐसी कोई अपेक्षा हुआ, ऐसी कोई पूर्व पक्ष हुआ, इसलिए उसका विशेष करते हैं, विशिष्ट, विशेषता देते हैं। क्या?
यशाम्भसि एकर्णवे शयानश्च विश्रांतश्च, एकदक कारणदक, उसमें जो विश्राम कर रहे थे, तत्र च योगः समाधि तद्रूपा निद्रा। कहते कैसे निद्रा हो रहे थे, विश्राम कैसे, भगवान का क्या तमगुण है कि सो जाते हैं? बोलता नहीं, वो तो समाधि है। योगो निद्रां वितन्मतो, देखो श्लोक, यस्याम्भसि शयानस्य योगो निद्रां वितन्मतो, योगो निद्रा विस्तार करते हुए, विस्तार है तो वितन्मत मतलब विशेष रूप से विस्तार करते हुए, नाभि रेव हृदय, और भगवान का नाभि एक हृद है, हृद मतलब जलाशय, उसी में अंबुजं तस्मिन, नाभिरेव हृदय तस्मिन अदं अंबुजं, इदं अंबुजम एक्चुअली, तस्मात् सकाशात् ब्रह्म आशित अभूत पाद्मे कल्पे स पौरुषम रूपम जगहि। और उसी नाभि रूप सरोवर से जो कमल निकले हैं, उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ये पाद्मे कल्पे स पौरुषम रूपम जगहि, इस कल्प का नाम है पाद्म कल्प, ब्रह्मा जी के प्रथम में। लेकिन हमारे आचार्य जीव गोस्वामी इसको पाद्म कल्प स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बोला ब्रह्म कल्प कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म ही हुआ सर्वप्रथम। जीव गोस्वामी जी की टीका देखो, देखो बेटा, क्रम संदर्भ कहते हैं, तस्य पुरुष रूपस्य विसर्ग निदानत्वमपि प्रतिपादयितुम आह। एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। सर्ग होता है कैसे, जैसे मेटेरियल है, मानो लोहा है, प्लास्टिक है, ये है, उससे एक दरवाजा बनाना है। दृष्टांत स्वरूप मैं बता रहा हूं, तो लोहा और ये सब स्क्रू और ये जो कुछ चाहिए सामान, उसके इकट्ठा करने से तो दर्जा नहीं बना है, पहले तो सामान बना है। उसके बाद कोई लकड़ी वाले आके, जो मिस्त्री आके, उसको फिर एक रूप देगा, लकड़ी का रूप देगा, उसमें कब्जा लगाएगा, कील ठोकेगा, फिर दरवाजा लगाएगा, तो हो गया विसर्ग। स्वर्ग होता है ये पंचभूत पंच तन्मात्रा आदि की सृष्टि, विसर्ग होता है विशेष रूप से एक एक शरीर सृष्टि है। तो यहां कहते हैं विसर्ग, विसर्ग निदानात्मक, वो जो पुरुष रूप है वो सिर्फ सर्ग नहीं विसर्ग भी करते हैं, विसर्ग का भी मूल है, निदान है। इसलिए प्रतिपादितुम, इसको प्रतिपादन करने के लिए, इसको प्रमाण करने के लिए स्व अर्धेना, अर्थात एक श्लोक और आगे वाले आधा श्लोक, शार्धेना मतलब 1.5 श्लोक में बताया। शयानश्च योगो निद्रां वितन्मतः नाभिरादाम्बुजादाशित ब्रह्मा विश्वश्रयं ततिः। यस्य पुरुष रूपस्य द्वितीयेन बुहेन, उसी पुरुष रूप के जो द्वितीय बुह, प्रथम बुह है संकर्षण, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो वैकुंठ में है। और द्वितीय बुह होता है सृष्टि के समय, वासुदेव से संकर्षण हुआ, संकर्षण से ये प्रद्युम्न हुआ, ये प्रद्युम्न ही गर्भोदय विश्व रूप में प्रकट होते हैं। द्वितीय बुह, एक तो चतुर्भुह हुआ वैकुंठ में, चतुर्भुह सृष्टि के लिए होता है। द्वितीय न व्यूह न, इसलिए बताया द्वितीय व्यूह के द्वारा ब्रह्मांडं प्रविश्य, एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके, क्योंकि मेटेरियल बन गए, ब्रह्मांड बन गए, अलग अलग रूप नहीं बना, तो उसी में जो गर्भोदय है, जल जमते हैं अपने आप, उसी जल के ऊपर शयन करते हैं। अंबसी गर्भोदके शयनस्य, अर्थात ब्रह्मांड माने एक अंड मतलब अंडा इसे कहते, उसके अंदर जल है, उसके ऊपर माने एक एक रूप धारण करके एक एक ब्रह्मांड में, उसी कारणोदय विष्णु गर्भोदय विष्णु के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में शयन किए हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति। अत्र टीकायाम यह लिखा है, ये जो श्रीधर टीका में, यहाँ पर टीकायाम मतलब श्रीधर जी के टीका में जो पाद्म इत्यत्र ब्राह्म इति वाच्यम, जो पाद्म बताया गया, देखो ना श्रीधर टीका में पाद्मे कल्पे सब ब्राह्म इति वाच्यम, इसको ब्राह्म कल्प बोलना चाहिए। क्यों? पुरुषा वयवे लोच रचन लोको रचनोक्ते है, पुरुष अवयव के द्वारा लोक सृष्टि के बाद बताया गया, अर्थात ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तब की बात है, ब्राह्मण कल्प कहना चाहिए।
स्पष्ट हुआ? यस्यांबशी शयानश्च योगनिद्रान्वितं नतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजनपतिः यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः। ये जो आधा श्लोक और पहले वाले श्लोक, तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलल्लसत्। इसका अर्थ देखो, भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। उनके अंग प्रत्यंग में सारे लोगों की कल्पना की गई। वो भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वो रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों शीर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर कीदृशं रूपं तदाह यस्या इति ननु कीदृश विग्रह तस्य जो अंबसी शेते स्म। उनको कैसी विग्रह है जो जल में सोते रहते हैं। शेते मतलब सोते हैं, शेते स्म मतलब सोते रहते हैं। तदाह तत्तस्य भगवत रूपं तु विशुद्धं रज आदि असंभिन्नम अतः एव ऊर्जितं निरतिशयं। वो जो भगवान का रूप है, गर्भोदरशाही रूप, वो विशुद्ध सत्व है, अर्थात उसमें रज तम का कोई संमिश्रण नहीं है, उसके द्वारा भिन्न भी नहीं है। ऊर्जितम निरतिशयं सत्यम, शुद्ध सत्वम। तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। जीव गोस्वामी जी का देखो, ठीक है, क्रम संदर्भ 3 नंबर श्लोक का एक एक करके करने से आसान होता है। व्यक्तत्यं प्राकट्यं प्रद्युम्नात् इति शेषः। व्यक्त हुआ है ना, कहाँ व्यक्त शब्द है? व्यक्तत्यं प्राकट्यं, व्यक्त हुआ मतलब प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुए? प्रद्युम्न से। सूतेना तो अभेद विवक्षया प्रद्युम्न प्रथम नोक्तः। सूत गोस्वामी अलग से प्रद्युम्न इसलिए नहीं बोले कि अभेदित है, एक ही तो नारायण है जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में है, इसलिए अलग से प्रद्युम्न नहीं बोले हैं। क्योंकि विष्णुस्तु त्रीणि रूपानी थी बात, जैसे बताया ना विष्णुस्तु त्रीणि रूपानी, उसमें भी तो 4 नहीं बताया, चतुर्भुज होता है। तो ऐसे ही सयं प्रक्रिया द्वितीय स्कंदस्य स्पष्टे दृश्यते। ये जो प्रक्रिया है कैसी ये सब प्रकट हुई है, द्वितीय स्कंद के 6 अध्याय में दिखेंगे, दिखा जाता है। तथा सयेष आद्य पुरुष इत्यादि पद्य टीका, और वहां पे टीका मतलब श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है, सयेष आद्य भगवान यह पुरुषावतारः सन सृष्टादिकं करति इत्येषा एवं आद्य अवतारः पुरुषः परस्य एतस्य च टीका। परस्य भूम्नः पुरुषः प्रकृति प्रवर्तकः यस्यः। समझ में आ रहा है कि व्याख्यान करना पड़ेगा? द्वितीय स्कंद के स्पष्ट में दिखा जाता है, या आद्य पुरुष इत्यादि पद में टीका है, ठीक है। सयेष आद्य भगवान, वही आदि भगवान है जो पुरुषावतार स्वीकार किए हैं, पुरुषावतार बन के सृष्टि आदि करते हैं। कौन करते हैं? वही आदि भगवान, अनादिरादि गोविंद। एवं आद्य अवतारो पुरुष परस्य इत्यस्य टीका। क्योंकि आद्य अवतार पुरुष परस्य ये ऐसी कुछ श्लोक है, मतलब पूरा याद नहीं है, द्वितीय स्कंद की है। इसका टीका में कहते हैं परस्य मतलब भूम, भूमा का, पुरुष प्रकृति प्रवर्तक। भूमा कौन है? जो ब्रह्म है भूमा है, जो भगवान श्री कृष्ण है भूमा है, मूल भगवान भूमा है। तो भूमना, हाँ, पुरुष प्रकृति प्रवर्तक जो है वो प्रथम अवतार है। यस्य सहस्र शीर्ष इत्यादि उक्त लीला विग्रह स आद्य अवतार इत्येषा। जिनको सहस्र शीर्ष आदि कह के वेदों में बताया गया लीला विग्रह है, वो आदि अवतार है, सर्वप्रथम अवतार है।
अवतार के मतलब क्या होता है? जो वहां से अवतरण करते हैं या प्रकट होते हैं इस संसार में। वहां तो है नित्य जो भगवान है, यहाँ जब आते हैं उसका अवतार कहा जाता है। वहां रहने से अवतार कहेंगे, अवतरित होंगे तो अवतार। आद्य अवतार मतलब कर्णोदक्षाई महाविष्णु। तथा तृतीय विंशे, तृतीय स्कंद के 20 अध्याय में दैवेन इत्यादिकं स्वनित्वन्त्य षटीकमेव प्रकरण मात्र अनुसंधेय। वहां पर वो प्रकरण देखना चाहिए टीका के सहित, सीधा टीका सहित। उसमें विस्तार रूप से ये सब वर्णन है। यहाँ थोड़ा हल्का हल्का वर्णन किया गया, समझ गए हो? द्वितीय तृतीय स्कंद पढ़ोगे फिर रिपीट होगा, उस समय और स्पष्ट हो जाएगा। तस्मात् विराट पेन तद्रूपं व्याख्यातम। विराट होने के कारण वो रूप व्याख्यान नहीं किया, क्योंकि वो रूप हमारे ध्येय नहीं है। वो जो सांसारिक रूप है उसको भगवान का विराट रूप कहा जाता है, वास्तव में भगवान का रूप नहीं है। ये पंचभूतिकर ये जो महदादि तत्व के द्वारा वो नहीं माना जाता। तस्माच्च वासुदेव स्थानीय भगवान पुरुषाद अन्न एव इत्यायातम। इससे ये भी प्रमाण होते हैं कि वासुदेव जो भगवान है ये पुरुष से दूसरा है। ये ना तो प्रथम पुरुष अवतार शंकरचन है, ना प्रद्युम्न है, ना अनिरुद्ध है। पुरुषाद अन्य। सो वासुदेव स्थानीय जो भगवान है, जो भगवान वासुदेव है, वो इनसे अलग है, उनसे ये प्रकट हुए सारे। अथा तस्य रूपद्वयस्य। और ये भी बात नहीं है, जो विराट है, विराट रूप, ये वासुदेव स्थानीय जो भगवान है उनसे अलग है, क्योंकि भगवान में ये पंचभूत और ये पंच तन्मात्रा और ये मन बुद्धि चित्त सब कुछ नहीं रहता। भगवान के जो पौरुष रूप है वो जो प्रसिद्ध है, विशुद्ध मतलब ऊर्जित सत्वादि व्याक्तत्वात् सत्वम ऊर्जितम। सत्वाद द्वारा अतिरिक्त शक्ति प्राप्त, बहुत ज्यादा ऊर्जित है, बलवान है। व्याक्तत्वात् शक्ति स्वरूप अभेदाच तद्रूपमेव इत्यर्थः। भगवान की जो माया शक्ति है और भगवान के जो स्वरूप है दोनों को अभेद विचार से यहाँ एक बताया गया। लेकिन ये ब्रह्मांड भगवान के रूप नहीं है, तो माया का रूप है, परंतु शक्ति शक्ति मतलब अभेद विचार से बताया। उक्तंच द्वितीयं पुरुषव्यूहम् अधिकृत स्वरूपत्वं तद्रूपस्य। ये जो बताया भी गया कि द्वितीय पुरुषव्यूहम् अधिकृत, प्रथम पुरुष वो वहां है वैकुंठ में, वासुदेव शंकरचन प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और द्वितीय पुरुष वो यहाँ है सृष्टि के समय जो अवतार लिए हैं। पुरुषव्यूहम् अधिकृत, उसी के पर ही, उसी अधिकरण में ही स्वरूपत्वं तद्रूपस्य, उसी रूप को स्वरूप बताया गया। नातः परम परम भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम इत्यादि। ये जो तृतीय स्कंद का श्लोक है ब्रह्मा जी का स्तुति। इत्यत्र विशुद्धं जाढ्यांशेनापि रहितम, वो विशुद्ध रूप है, उसमें जड़ अंश कुछ भी नहीं है। सर्व शक्ति वृत्तित्वात् ऊर्जितं सर्वतो बलवात् परमानंद रूपत्वात्। स्वरूप शक्ति तो ऊर्जित है, बलवान है, परमानंद रूप है। भगवान गर्भोदशाही विष्णु को रूप जो है उसमें जड़ता नहीं है। वो चीज ब्रह्मांड में शयन किए है वो तो जड़ है, वो तो सारे जड़ वस्तु से बना है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। को ये वान्यत कह प्राण्य यदेश आकाश आनंद न स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद क्वेश्चन दिया है, अन्न में क्या रखा है, प्राण में क्या रखा है। यदि अगर ये आकाश आनंदमय नहीं होते तो कौन जीना चाहते थे, कौन अन्न खाता। तस्मात् साक्षात भगवद रूपे तो कैमित्यम एवायातम। जब भगवान के जो गर्भोदशाई आदि कर्णोदशाई आदि पुरुषावतार है, ये अवतार भी संपूर्ण विशुद्ध सत्व से है, फिर कैमुत्य से भगवान के जो स्वरूप है विशुद्ध सत्व, उसमें कहना है क्या है। समझ क्या बात। जो ब्रह्मांड में प्रवेश किए है वो भी माया द्वारा मिश्रित नहीं है, तो जो ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं किया उनका कहना ही क्या है, कैमुत्य में। तू कैमुत्य एवयातम, साक्षात भगवत रूपे तो कैमुत्यम एवयातम। तो समझ में आई थोड़ा सा। यशावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः
तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सर्पमूर्जितं पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलल्लसम्। पश्यन्ति अधो, इसका अर्थ तो मैं बता दिया, मैं फिर भी बता देता हूं। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों शीर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। श्रीधर स्वामी का टीका देखो, इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं ये तत्व योगिनां प्रत्यक्षम, परंतु हमारे आचार्य ने स्वीकार किया कि भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष। जी गोस्वामी जी लिखे भक्ति रेवेन तदेवं पुरुषस्य पौरुष अदभ्र चक्षुषा भक्ताख्येन, क्योंकि यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है अदभ्र चक्षु के द्वारा। अदभ्र चक्षु माने अनल्प चक्षु। हमारे जो चक्षु है, नेत्र है, अल्प है, लिमिटेड। अदभ्र मतलब अनल्प, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा। नयति भक्ति रेवेनं दर्शयति भक्ति वश पुरुष, तो भक्ति तो दिखाता है उनको, तो वो भक्ति चक्षु होगा। समझ में आई बात? अदभ्र चक्षुषाम अनल्पम ज्ञानात्मकम जप चक्षु, ये ज्ञानात्मक चक्षु बताए कौन? श्रीधर स्वामी पाद। तेना, उसी ज्ञान चक्षु से योगी लोग देखते हैं। सहस्रम मतलब हजारों नहीं, उन्होंने क्या कहते हैं अपरिमितम, जिनका कोई परिमाण नहीं किया जा सकता है, ऐसे जिनके पाद आदि है। सहस्र पाद, सहस्र शीशा, सहस्र हस्त इत्यादि, मतलब अपरिमित। ये श्रीधर स्वामी जी का व्याख्यान है। तेर अद्भुतम, ये अद्भुत है। सहस्र मूर्धादय यस्मिन् तत् सहस्रम्यानि मौल्यादीनि तेर उल्लसत् क्षोभमानम सहस्र मौलम वर कुंडलल्लसत्। देखो श्लोक देखो बेटा। अब देखो श्रीधर जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं क्रम संदर्भ में। तदेवं पुरुषस्व द्विधा स्थान कर्मणि उक्त्वा स्वरूपवद आकारत्व एक प्रकार महो पश्यन्ति थी। ये जो पुरुष का जो द्विधा स्थान कर्मणि, दो स्थान और दो कर्म है। एक स्थान तो है कारणदक्ष में। कारणदक्ष में क्या कर्म है? माया के प्रति इक्षण करते हैं, माया ये सब महदादि को प्रकट करते हैं, सृष्टि करते हैं मानो महदादि को, मेटेरियल को। और गर्भोदय सही होता है जो उसी मेटेरियल के एक एक अंड बना है उसके अंदर शयन करने वाले। स्थान और क्रिया दोनों अलग है, दोनों पुरुष के। कहते लेकिन है एक ही। द्विधा स्थान कर्मणि उक्त्वा स्वरूपवद आकारत्व एक प्रकार, उनका आकार एक ही तरफ है। चाहे कर्मदशय विष्णु बोलो, चाहे गर्भदशय विष्णु बोलो, दोनों ही सहस्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र शास्त्रवाद इसके द्वारा स्तुति किया जा सकता है। पश्यन्त्यतो रूपमदभ्र चक्षुषा सहस्रपादौर्भुजाननाद्भुतम्। पश्यन्त अधः, अधः मतलब ये पौरुष रूप दर्शन करते हैं। कहते अदभ्र चक्षुषा पश्यन्ति, अनल्प चक्षु से देखते, अनल्प नेत्र से। अनल्प नेत्र क्या है? कहते भक्ताख्येन, जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति रूप जो चक्षु है, भक्ति का जो चक्षु है, उसी भक्ति चक्षु से दर्शन करते हैं। श्रीधर स्वामी बोला ज्ञानात्मक चक्षु से योगी दर्शन करते हैं। पुरुषाशा परापार्थ, प्रमाण देना पड़ेगा। आप कैसे? श्रीधर स्वामी तो ज्ञानात्मक बोल दिया, योगी लोग दर्शन करते हैं। आप कहते हैं भक्ति चक्षु से दर्शन होती है। पुरुषाशा परापार्थ भक्त्यालव्यस्मनन्नया यशांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिया भक्त्यालव्य, अनन्य भक्ता तु लभ्य। अनन्य भक्ति के द्वारा यो प्राप्त होता है, तो फिर ज्ञान से कहाँ होने वाले हैं? विश्वरूप भक्तालव्यस्मनन्नया यशांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तत्र काले अनावृत्ति नहीं, और पहले है ये मेरे ख्याल से है, वो याद नहीं आ रहा है, गीता का श्लोक है अध्याय। और भक्ति रेवीनं नयति भक्ति रेवीनं दर्शयति, ये माधवाचार्य जी माठश्रुति कोई थे, उनसे कोट किया था। तो भक्ति ले आते हैं भगवान के पास और भक्ति ही उनको दर्शन कराते हैं। तो उसका मतलब दर्शन कैसे करेंगे? अदभ्र चक्षु मतलब यहाँ भक्ति चक्षु, अनल्प।
तत्र प्रथम पुरुषस्य सहस्रपादादित्वं परमात्मा संदर्भे व्यंजितम। जो प्रथम पुरुष अवतार है परमात्मा संदर्भ में वो अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया, क्योंकि सहस्र शीर्ष पुरुष बोलते ज्यादातर लोग गर्भोदय पुरुष को मानते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है, दोनों के बारे में एक ही रूप है, एक ही। तृतीय चतुर्थ हेतु द्वितीय पुरुष व्यूह उपलक्ष्य, तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में परंतु द्वितीय पुरुष व्यूह को उपलक्ष्य करके, द्वितीय पुरुष व्यूह मतलब जो जगत सृष्टि के लिए जो वासुदेव शंकर संप्रद्युम्न चतुर्भुज हुआ, उसी के उपलक्ष्य करके वेणु भुजांग रिपाम्रे इति दुर्दंड सहस्र शाखमिति किरीट सहस्र हिरण्य श्रृंगम इत्यादि इत्यादि विशेषण उनके लिए प्रयोग किया गया है। जब तृतीय स्कंद पढ़ेगा तो पता चलेगा। च और तथा नवम चतुर्दश, और नवम स्कंद की चतुर्दश अध्याय में सहस्र शिरसा पुरुष नाभिरद सरोरुहा जात साथी सुत धातु रत्ति पितृ समगुण। तो सहस्र शिरसा पुरुष के नाभिरहत कमल थे, प्रकट हुए थे, तो उसका मतलब यहाँ गर्भोदशाई को भी सहस्र शीर्ष बताया गया नवम स्कंद में। ये प्रमाण दिया है। सहस्र शीर्ष जो है ये प्रथम पुरुष कर्मदर्शय विष्णु भी है और गर्भोदशाई विष्णु भी है। समझ में आई ये बात? पश्यन्तदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणश्रीनाशिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डललसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शंसेन श्रीयन्ते देवतिर्यं नरादयः। इसका अर्थ देख लो। मैंने इसलिए 5 श्लोक कर देता हूं कि इससे प्रकरण थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। एतन्नानावताराणां निधानं बीजम अव्ययम्, इसके अर्थ देखो, मैं बता देता हूं। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। अक्षय कोश मतलब जैसे माने किसी का इतना खजाना हो, कभी क्षय नहीं हो, कितना भी खर्च करो, ऐसे ही भगवान के जो अवतारों का अक्षय कोश है। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं, परंतु वो कम नहीं हो जाता है। कोश क्या होता है? साधारण फंड से क्या है, खर्च करने से फंड घट जाएगा ना, तिजोरी घट जाएगा पैसा, परंतु ये नहीं होगा ऐसा, ये अक्षय है। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य की योनियों की सृष्टि होती है, इससे छोटे 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 अंश से। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शंसेन श्रीयन्ते देवतिर्यं नरादयः, क्योंकि बीज बताया गया। अब बीज क्या होता है? बीज अव्यय नहीं होता है, बीज नष्ट हो जाता है तब वृक्ष बनता है कि नहीं? परंतु ये बीजम अव्ययम बीजम, ये बीज नष्ट नहीं होता है। बीज कहने से होता है क्या? बीज नष्ट हो गया तब वृक्ष होता है, ये अव्यय बीज है, ये नष्ट नहीं होता है। सुदर्शन में टीका देखो, भावार्थ दीपिका। एतत्तु कूटस्थं न तो अन्यावतारवत् आविर्भाव तिरोभाववत् इत्याह। ये कूटस्थ है। कूटस्थ किसे कहते हैं? जो सब समय एक रूप में ही रहते हैं, इसे कूटस्थ कहते हैं। तो ये जो रूप है भगवान का पुरुष अवतार, ये कूटस्थ है। और अवतार जैसे आविर्भाव होता है फिर तिरोभाव हो जाता है, दिखते नहीं, ऐसा नहीं है। एतदादि नारायण रूपम, एतद नानावताराणाम, ये जो एतद बताया गया, ये तो द न हो गया संधि प्रकरण में, संधि नहीं पढ़ेगा तो समझ नहीं पाओगे इसका। एतद मतलब आदि नारायण रूपम निधानम निधीयते अस्मिन् नीति निधानम कार्यावसाने प्रवेश स्थानम इत्यर्थ। निधान मतलब किसी कार्य के लिए आया और फिर उसी में प्रवेश कर जाता है, जहां से निकलते हैं वहीं पर प्रवेश कर जाता है। ये जो बारिश के पानी कहां से आता है? कहां से आता है? समुद्र से। समुद्र से आता है, और फिर बारिश होकर कहां जाता है? सारे नदी में बह के समुद्र में प्रवेश कर जाता है। दृष्टांत दे रहा हूं समझने के लिए। एतन नानावताराणां निधानं बीजम अव्ययम् यस्यां संशेन, जिसको अंश की अंश से सृष्टि हुआ, क्या?
देव तिर्य नरादय, देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि सारे जिनके अंश से सृष्टि हुआ है। एतत्तु कूटस्थं, टीका देखो, निधियाते अस्मिन् इति निधानम, जिसमें वो समा जाते हैं उसको निधान कहा जाता है। कार्यावसाने प्रवेश स्थान, बारिश करते हैं, बारिश फिर बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में। समुद्र से तो आया बारिश, और कहां से आया? बीजम उद्गम स्थान, बीज के मतलब उद्गम के स्थान है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, ऐसे इनसे सारे अवतार होते हैं। परंतु बीजत्वेपि न अन्य बीज तुल्यम किंतु अव्ययम, बीज होने पर भी और बीज जैसा नहीं कि बीज नष्ट होकर पौधा हुआ, नहीं, अव्ययम, ये अव्यय है, व्यय नहीं होने वाले, व्यय नहीं होने वाले। न केवलम एतावत, न केवलम अवतारानामेव बीजम किंतु सर्व प्राणिनाम अपि, सिर्फ अवतार जो इनसे प्रकट हुआ ये बात नहीं है। देव तिर्यं नरादय, सारे प्राणियों के उद्भव स्थान है ये भगवान। कौन? ये पता है, आदि नारायण रूपम। यशंस ब्रह्मा तत्संस मरीच्यादि स्तेना, यशंस संसेन सृज्यन्ते, अर्थात भगवान के अंश क्या है? ब्रह्मा जी है। उनके अंश से मरीची आदि ऋषि है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके अंश से फिर ये सारे प्राणी सृष्टि हुआ। यस्यांग संशेन, अंश अंशांशेन, समझ में आई बात? आप सीधा क्या बोले, जीव गोस्वामी जी की टीका देखो, एतन्नानवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांग संशेन श्रीयन्ते देव तिर्यं नरादय। तत्र श्री भगवन्तं, देखा ठीक है, सुष्ठु स्पष्टीकर्तुम, वो भगवान को यथार्थ रूप से स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए, गर्भोदकस्थस्य, जो गर्भोदक में रहते हैं उनको द्वितीय, जो द्वितीय पुरुष व्यूहस्य नाना अवतारित्वं विवरणोति, नाना अवतार लेते हैं इसको विवरण कर रहे। एतदिति एतद ब्रह्मांडस्थम इत्यर्थम, एतद मतलब इस ब्रह्मांड में जो है, निधानम सागरानंद समुद्र एवं सदैव आश्रय, जैसे सारे सागरों का आश्रय समुद्र होता है, ऐसा अव्ययम अनपक्षयम बीजम उद्गम स्थान, जिसका अपक्षय नहीं होने वाले है, ऐसा उद्गम स्थान है भगवान नारायण। समझ में आई बात? एतन्नानवताराणां निधानं बीजम अव्ययम यस्यांग संशेन श्रीयन्ते देव तिर्यं नरादये। 5 श्लोक अच्छी तरह से टीका के सहित अनुशीलन करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे, अवतार बता रहेंगे इससे आगे। यगृहे पौरुषं सूतोवाच यगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश कालमादौ लोकसुशिक्षया यस्याम्बसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्मतः न विहादाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजं पतिः एतन्नानवतारं। इससे आगे है यशावयव संस्थाने कल्पितो लोको विस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सर्वमूर्जितं पश्यन्तदो रूपमदाग्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनाशिकम् सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां संशेन श्रीयन्ते देवतिर्यं नरादयः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।